कैसा ये इश्क है। लंदन, राठौर मेंशन। आरोन की बात पे कियारा बेहोश हो गई थी। आरोन ने जल्दी जल्दी कियारा के हाथ पैर रगड़ने शुरू कर दिए थे। आरोन कियारा के चेहरे को छूते हुए बोला, मैंने बोला था लिटिल स्टॉकर, लेकिन शायद तुम्हें जिद करने की आदत लग चुकी है। आरोन ने इतना कह के कियारा के चेहरे को अपने होंठों से छुआ और कियारा को अच्छे से कवर उसको गर्मी देने लगा। आरोन कियारा के करीब नहीं हुआ था, बस वो लगातार उसके हाथ पैरों को रब कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद कियारा को होश आ गया था। आरोन वहीं सामने टेबल पे बैठा हुआ था। आरोन कियारा को देख के धीरे से बोला, ठीक हो तुम? कियारा सर झुका के बोली, तुम गए नहीं अब तक? आरोन ने कियारा के सवाल को इग्नोर करके उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, क्या मेरा सवाल ये था लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा उठते हुए बोली, मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती? शाम हो चुकी है, अनाया आ गई होगी और कोई मेरे रूम में भी आएगा तो तुम्हें ऐसे देख के उल्टे सवाल करेगा। जाओ अपनी पैकिंग करो, जाके वैसे भी तुम्हें भी तो इंडिया जाना है। कियारा की बात पे आरोन उठते हुए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं लिटिल स्टॉकर, और ठीक है, तुमने सही कहा, अनाया आ गई होगी, मैं चलता हूं। और अगर आगे से तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के आरोन चला गया था। कियारा गुस्से से उसकी तरफ उछालते हुए बोली, तुम्हें भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, पता नहीं खुद को क्या समझता है पागल आदमी। इतना कह के कियारा फिर बिस्तर पे गिर गई थी। मेन हॉल। फिलहाल मेन हॉल में कोई नहीं बैठा था। आरोन जैसे ही नीचे आया, अनाया जो कि बाहर से आ रही थी, धीरे से बोली, तुम यहां? अनाया की बात पे आरोन आराम से बोला, अपनी ससुराल में आ भी नहीं सकता मैं? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन सोफे पे बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें 1 दिन और देता हूं, ये फैसला तुम्हारा होगा। तुम सोच लो क्या करना है तुम्हें, क्योंकि उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। आरोन की बात पे अनाया उसके पास बैठते हुए बोली, मैं अपनी बहन के लिए ये करूंगी, और वैसे भी मुझे किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है, तो उससे क्यों नहीं जो मुझे इतना प्यार भी देता है। मैं तैयार हूं। अनाया की बात पे आरोन धीरे से बोला, जो सोचा है सब वैसे होना चाहिए, उसको छोड़ के सबको सब पता होना चाहिए। आरोन की बात पे अनाया कुछ सोचते हुए बोली, अनय? अनाया की बात पे आरोन आराम से बोला, उसको तो मैं देख लूंगा, आखिर उसकी शादी है, तोहफा तो मिलना चाहिए। इतना कह के आरोन ने अनाया को देखा तो अनाया सर हिला के बोली, थैंक यू सो मच। अनाया की बात पे आरोन धीरे से बोला, थैंक यू। अनाया आरोन की बात पे धीरे से बोली, हाँ तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए, वरना मुझे लगा नहीं था तुम इतने अच्छे हो सकते हो। अनाया ली बात पे आरोन ने मुस्कुरा के उसको देखा और बाहर निकल गया। सुबह से रात हो चुकी थी। फिलहाल सबके दिल में आने वाले दिनों की खुशी, एक्साइटमेंट, डर, उलझन सब था, क्योंकि किसी के दिल जुड़ने वाले थे तो किसी के टूटने वाले थे। कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ। बाहर बारिश भी जम के बरस रही थी और अंदर कियारा और राघव के दिल भी जल रहे थे, क्योंकि दोनों आने वाली जिंदगी से अनजान थे। वहीं आरोन और अनाया के चेहरे पे सुकून था, सिर्फ सुकून, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जानते हैं उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। भले ही दुख थे, दर्द थे, लेकिन अब सब सही होने वाला था। ऐसा आरोन और अनाया ने सोचा था। बाकी ये तो वक्त ही बताने वाला था आगे क्या होगा। वहीं रंजना जी अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मीरा उनके साइड में दूध रखते हुए बोली, सो जाइए माँ, कब तक बैठी रहेंगी? जानती हूँ कल आप इतने सालों बाद हमारा महल देखेगी, जहां हमारा बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, शादियां हुई, फिर से सब देखना काफी अलग है। लेकिन अब ये तो नहीं, आप उसकी खुशी में सोएं भी नहीं, ऐसे तो बीमार हो जाएंगी माँ आप। मीरा की बात पे रंजना जी अपनी आंखों से आए आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं मीरा, मुझे वहां जाने से ज्यादा फिक्र कियारा की है। हमने उससे वादा तो कर लिया, हम कियारा से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? हम कियारा से नजरें कैसे मिलाएंगे? और अगर कियारा ने अपने दिल को नहीं समझा, उसको अपने प्यार का एहसास नहीं हो पाया, फिर जो हमने सोचा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। रंजना जी की बात पे मीरा उनके सर को सहलाते हुए बोली, आप बहुत सोचती हैं माँ, आपको उस इंसान पे यकीन है ना?
वो जो एक कदम भी सोच समझ के रखता है, वो इतनी बड़ी बात वैसे ही तो नहीं कह देगा ना। हमसे ज्यादा हमारी कियारा को जानता है वो, और मुझे लगता है एक बार उस पे यकीन करके देखना चाहिए। मीरा की बात पे रंजना जी ने सर हिलाया तो मीरा प्यार से बोली, अच्छा छोड़िए ये सब, चलिए आप ते दूध पीजिए और आराम करिए। मीरा की बात पे रंजना जी मुस्कुरा के मीरा को देखा था। स्काई विला। तारा गार्डन में बैठी हुई थी। बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। तारा को ये मौसम काफी अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब बाहर से बड़ी स्पीड से एक गाड़ी अंदर इंटर हुई थी। तारा ने साइड में देख के उस गाड़ी को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी रूहेल आया है। रूहेल ने गाड़ी पार्क करी और जैसे ही अंदर कदम बढ़ाने को हुआ, अचानक ही उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि तारा व्हाइट ड्रेस में गार्डन में बैठी हुई थी। ठंड की वजह से वो पूरी कांप रही थी, लेकिन उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। रूहेल तारा के पीछे खड़े होते हुए बोला, लगता है तुम मूवीज ज्यादा देखती हो। ओ हेल की बात पे तारा बीमा उसको देखे बोली, और मुझे लगता है तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की ज्यादा आदत है, तभी तो बेवजह सजाते हो। तारा की बात पर रूहेल उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें गर्मी देने आया हूं, देख रही हो कितनी ठंड है यहाँ। रूहेल की बात पे तारा उससे दूर होते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम। रूहेल तारा की कमर पकड़ ले अपने करीब करते हुए बोला, क्यों, अगर मैं तुम्हें गर्मी दूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूं ना। रूहेल ये सब एंजॉय कर रहा था। तारा की घबराहट उसको काफी अच्छी लग रही थी। तारा उसको खुद से दूर करते हुए बोली, ये बकवास मत करो, तुम समझे और मुझसे दूर हो जाओ, पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है तुम्हें सच में। तारा की बात पे रूहेल उसको अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तुम्हारा नशा करके सबको ऐसा हो दौरा पड़ता है। माय लव। रूहेल की बात पे तारा की सांसें थमसी गई थीं। तारा के चेहरे पे शर्म की लाली बिखर गई थी। रूहेल उसके गालों को देखते हुए बोला, तो इसका मतलब क्या समझूं मैं। रूहेल की बात पे तारा इधर उधर देखने लगी थी। तभी अचानक ही रूहेल ने झटके से उसको खुद से दूर कर दिया था। रूहेल आराम से बोला, देखो खुद को कोई आदमी तुम्हारे करीब हुआ नहीं, तुम उसको बाहों में पिघलने लगती हो, क्या ये सही है। रूहेल की बात पे तारा अपने कपड़े सही करते हुए बोली, किसी और आदमी और तुम में काफी फर्क है मिस्टर रूहेल, जो कि तुम कभी नहीं समझोगे। इतना कह के तारा चली गई थी। रूहेल तारा को देखते हुए बोला, मुझे समझना भी नहीं है तारा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ फायदा उठाना जानती है, कोई मर्द देखा नहीं, उसकी बाहों में खुद को छोड़ दो। इतना कह के रूहेल भी अंदर आ गया था। अगली सुबह, आज की सुबह सबके लिए नया सवेरा लेके आई थी। हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, लेकिन कई चेहरे रूखे से थे। मैन हॉल में सबका लगेज रखा हुआ था। मीरा जल्दी से बोली, हमारी फ्लाइट 1 बजे की है और अभी 10 बज चुके हैं, लेकिन किसी की तैयारियां खत्म नहीं हो रही। अरे अनाया बस भी कर जाओ, औरों को मौका दो। मीरा की बात पे अनाया ऊपर से आते हुए बोली, मॉम मैं दुल्हन हूँ, आप मुझे आज भी सुना रही हैं, और आप अच्छे से जानती हैं मैं हमेशा कितना कम टाइम लेती हूँ। अनाया की बात पे मीरा गुस्से से बोली, बस करो, ये तुम्हारे ड्रामे अच्छे से जानती हूँ मैं। खैर छोड़ो, ये सब तुम्हारी सब ड्रेसेस है ना इसमें, बाद में मत बोलना, अब ये रह गया वो रह गया। मीरा की बात पे अनाया अपना लगेज चेक करते हुए बोली, सब ठीक है, आप कियारा से पूछिए, उसका तो कुछ नहीं रह गया। अनाया की बात पे मीरा ने कियारा को देखा और धीरे से बोली, कियारा बेटा आपने सब रख लिया ना। मीरा की बात पे कियारा धीरे से बोली, जी बुआ सब रख लिया, आप मेरी फिक्र मत करिए। कियारा की बात पे मीरा गुस्से से बोली, क्यों ना करिए, तुम हमारी बच्ची नहीं हो। अच्छा ब्रेकफास्ट किया तुमने। मीरा की बात पे कियारा ने सर हिला दिया था। स्काई विला आरोन सोफे पे बैठा हुआ था और सब लोग अपना लगेज चेक कर रहे थे। आरोन सबकी तरफ देखते हुए बोला, सब रेडी है। आरोन की बात पे सबने सर हिलाया तो आरोन राघव को देखते हुए बोला, अगर ये आशिकों वाला ड्रामा हो चुका है तो अपना लगेज चेक कर लो। आरोन की बात पे राघव ने धीरे सर हिलाया और कुछ देर बाद सब लोग इंडिया के लिए निकल चुके थे। आखिर क्या होने वाला है इस शादी में। होने वाली है सबसे बड़ी शादी, जिसमें होंगे धमाके, सस्पेंस, रोमांस, फैमिली ड्रामा, सब कुछ। आइएगा जरूर और जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन
इनोसेंस फॉल और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।